तो अभी हमने इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि उसकी हेल्प से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो आप सोच रहे होंगे क्या हम सबके घर पे इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स लगे हुए हैं? वेल द आंसर इज नो। इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है वो पावर प्लांट्स में लगे होते हैं, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट, और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से हमारे घर तक पहुंचती है यूजिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स और इलेक्ट्रिकल पोल्स, जो कि आप आपके रोड के साइड में देखते हो। अब किस तरीके से और एग्जैक्टली कहाँ पहुंचती है इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे, ये अब हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल पोल्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स से सबसे पहले कहाँ पहुंचती है हमारे घर पे? वेल आप देख सकते हो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पहुंचती है। ये बोर्ड आप सबके घर पे स्टार्टिंग में लगा होगा। तो अब हम देखते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड करता क्या है। वेल इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर बहुत सारे मेन स्विचेस हैं। ये जो रेड कलर स्विच दिख रहा है ये हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज है और इन सबको हम मेन स्विच बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी अब यहाँ तक पहुँच गई है, राइट। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट स्विच बोर्ड्स में हमारे रूम में इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू पहुँचती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारे स्विच बोर्ड तक पहुँच चुकी है और आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट स्विचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे अंदर से सर्किट जो है वो पूरा क्लोज है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ इस स्विचेस को ऑपरेट करना है। अगर हम यहाँ पे स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है और अगर स्विच ऑन करते हैं तो लाइट टर्न ऑन हो जाती है। लेकिन सारे स्विच बोर्ड इस टाइप के नहीं होते, क्योंकि कुछ अप्लायंसेस के लिए हमें प्लग इन करना होता है, राइट। तो उसके लिए हमें थोड़े डिफरेंट टाइप के स्विच बोर्ड चाहिए होते हैं, जो अब हम देखेंगे। अब हम यहाँ पे इस स्विच बोर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, हमारे पास ये 3 पिन प्लग्स हैं। तो यहाँ पे हम अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं चार्जिंग वगैरह के लिए या फिर उसे ऑन करने के लिए, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, फ्रिज या फिर आपके मोबाइल चार्जर वगैरह। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इन 3 होल्स का रोल क्या है। हमें पता है कि जब भी हम यहाँ पे चार्जिंग लगाते हैं तो वो चार्ज शुरू हो जाता है, इसका मतलब अप्लायंस से करंट फ्लो होता है। अब करंट के लिए क्या चाहिए, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इसका मतलब इनमें से किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल तो होता होगा। तो देखते हैं वो पोटेंशियल कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये एक मल्टीमीटर है एंड आई एम श्योर कि आपको पता है मल्टीमीटर काम क्या करता है, ये वोल्टेज और करंट बताता है। तो अब हम इस मल्टीमीटर को इन 2 पॉइंट्स के बीच में डाल के पोटेंशियल मेजर करेंगे। सबसे पहले हम इसको AC में सेट करेंगे, क्योंकि हमारे इस आउटलेट से AC करंट बाहर आता है। तो अब हम इसको देखते हैं इसका पोटेंशियल कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 240 वोल्ट्स बता रहा है, राइट। अब यूजुअली ऐसा होता है कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल 220 वोल्ट होता है और यहाँ पे 240 इसलिए बता रहा है कुछ सर्ज वोल्टेज वगैरह की वजह से। तो यूजुअली हमारे बीच आपने देखा कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल कितना था, अप्रोक्सीमेटली 240 वोल्ट, और यूजुअली 220 होता है। इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एक पॉइंट जो है वो 220 वोल्ट्स में होगा और जो दूसरा पॉइंट है वो 0 वोल्ट में होना चाहिए। तो ये जो एक पॉइंट जो 220 वोल्ट में होता है उसको हम बोलते हैं लाइव वायर, और जो दूसरा पॉइंट है जो कि 0 वोल्टेज में मेंटेन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। अब ये जो वायर होते हैं उसके कलर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा यूजुअली 3 वायर्स अप्लायंस से बाहर आते हैं। तो जो रेड कलर का वायर होता है वो होता है हमारा लाइव वायर, और जो हमारा ब्लैक कलर का वायर होता है वो होता है हमारा न्यूट्रल वायर। अब आप सोच रहे होगे इस थर्ड पॉइंट का क्या रोल है, वो भी हम देखते हैं। पहले देखते हैं इन दोनों में अगर हम अप्लायंस कनेक्ट करें तो क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल कैमरा चार्जर है। अब हम इसको इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस चार्ज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चार्जिंग शुरू हो गई है, इसका मतलब ये 2 पॉइंट सफिशिएंट है हमें करंट प्रोवाइड करने के लिए। तो अब ये थर्ड पॉइंट का क्या रोल है, ये तो हमारा काफ़ी कम पावर का अप्लायंस है। कुछ अप्लायंस होते हैं जैसे कि माइक्रोवेव वगैरह, उसका पावर रेटिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर गलती से भी कोई करंट लीकेज हो गया और अगर हमने उस डिवाइस को टच किया तो फिर क्या होगा। आप देख सकते हो हमें सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला है। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इस थर्ड पॉइंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक अर्थिंग वायर होता है, आपने सुना होगा ग्राउंड वायर वगैरह। तो यहाँ से एक वायर कनेक्टेड होता है और वो नीचे ग्राउंड में कनेक्ट होता है। तो
जब भी अगर कोई एक्स्ट्रा करंट होता है या फिर शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो सारा का सारा करंट हमारी बॉडी से ना जाके अर्थ वायर से पास होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और क्योंकि अर्थ वायर से पास होता है तो हम इलेक्ट्रिकल शॉक से बच जाते हैं। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है।